हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोट-सावर्ट लॉ, क्लास 12th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है। यहां मैं आपको पहले मतलब समझा दूं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे पहले आपने एक सिमिलर नाम सुना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, जब करंट पास करता है उससे हीट जनरेट होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसको रोकता है, तो वो रोकने की वजह से करंट डिसिपेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो हीट एनर्जी बन जाती है। अब इंसानों ने बहुत बढ़िया टेक्निक निकाला। उन्होंने कहा वेस्टेज थोड़ी बहुत हो रही है ना, और वेस्टेज करा दो, इतनी वेस्टेज कराओ कि पूरा करंट ही कन्वर्ट हो जाए हीट के अंदर। गीजर्स, इलेक्ट्रिक आयरन और ऐसे सारे जो सिमिलर अप्लायंसेस हैं। यानी कि जब हीट मिले करंट की वजह से, उसको हीटिंग इफेक्ट कहेंगे। सिमिलरली मैग्नेटिज्म अगर मिला करंट की वजह से, उसे मैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे। और स्टेट साइंटिस्ट बहुत स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज में उन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया, लेकिन वो कोई फॉर्मूले पे नहीं पहुंच पाए। बायोट-सावर्ट की एक खास बात है कि ये एक फॉर्मूले तक पहुंच पाए, कुछ इन्होंने रिलेशंस निकाले। तो इसमें इन्होंने सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट भी किया। इन्होंने क्या किया कि आपके पास एक वायर है जिसमें आई करंट चल रहा है। इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, करंट एलिमेंट। अब इसके अंदर आई डीएल करंट जा रहा है, और लेट मी रिमाइंड यू, ये डीएल हमारा वेक्टर है, इट इज अ करंट एलिमेंट। इस पॉइंट से दूर एक पॉइंट लिया, लेट अस से एक्स, जो कि आर डिस्टेंस दूर था। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करनी स्टार्ट कर दी। करंट को चेंज करके देखा, वायर की लेंथ को चेंज करके देखा, डिस्टेंस को कम ज्यादा करके देखा, और सबसे खास इस पॉइंट को आगे पीछे भी करके देखा, एंगल्स चेंज करके देखे। तो इन्होंने रिजल्ट ये निकाला, पूरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, कि जो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो डिपेंड कर रहा है आई पे, वो डिपेंड कर रहा है डीएल पे, वो डिपेंड कर रहा है 1/r² पे, कूलम्स लॉ का सिमिलर पॉइंट आ गया, और वो डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पे, क्योंकि ये देखा गया कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम फील्ड बनती है। तो उससे हमने कंक्लूड किया, सब कुछ कंबाइन कर दिया, तो डीबी का यहां तक का फॉर्मूला एक्सप्रेशन बना, एक फॉर्मूला नहीं बना फिलहाल, डिवाइड बाय r²। ठीक, अब जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट यहां पे जो लगाया गया μ0/4π, ये कांस्टेंट था, आई डीएल साइन थीटा बाय r²। तो यहां पे मैं कहना चाहता हूं, यहां पे फिलहाल इनकम्प्लीट है, बताता हूं कैसे। इस वैल्यू को पहले उठा लेते हैं। μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। μ0 को परमिएबिलिटी कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो अगर आपको कभी μ0 की वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा बहुत न्यूमेरिकल्स में, तो वो 4π × 10⁻⁻7 आप बोलोगे। ठीक है, अब ये इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि ये तो डीबी की वैल्यू है ना, हमें तो डीएल की वैल्यू चाहिए। तो पहले तो बायोट-सावर्ट लॉ की बात करूं मैं, तो ही स्टेटेड दैट फॉर अ पॉइंट r डिस्टेंस फ्रॉम अ करंट कैरिंग वायर experiences a field which depends on I dl 1/r² sin थीटा। ये आप लिखोगे तो इससे फॉर्मूला तैयार होगा, dB इक्वल टू μ0/4π विच इज कांस्टेंट I dl sin थीटा बाय r²। दो बातें पेंडिंग है, मैं इस लॉ को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स पे जा रहा हूं। न्यूमेरिकल के लिए, फॉर न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल आ गया, जो कि बहुत चांस है आने का, तो हम दो जगहों पे फंसेंगे। एक तो हमें dB पता है, जो कि क्वेश्चन मार्क, पर हमें चाहिए होगा B। तो यानी कि एक तो इंटीग्रेशन का लॉजिक पेंडिंग है फिलहाल, और दूसरा डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाकी फील्ड्स की तरह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे तो आप स्केलर आंसर दे रहे हो, तो वेक्टर आंसर चाहिए यहां पे आपको। तो एक डायरेक्शन पेंडिंग और एक इंटीग्रेशन पेंडिंग है। चलो, एक काम तो मैं आपका हल कर देता हूं, बहुत आसान, कभी टेंशन मत लेना। तो dB का फॉर्मूला μ0/4π I dl sin थीटा बाय r²। जब भी इंटीग्रेट करोगे बिल्कुल टेंशन मत लेना, सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट ही तो हैं, ये तो B बन जाएगा,
म्यू नॉट बार 4 पाई बार आई बार साइन थीटा बार आर स्क्वायर बार, कुछ नहीं करना, डीएल का इंटीग्रेशन करना है। अब अगर आपके पास सिलेबस में जो हम बात करें, सिलेबस में कुछ वायर्स हैं जो सर्कुलर हैं, अगर ये डीएल लिया तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इस केस में इंटीग्रेशन 2 पाई आर हो जाएगा, अगर स्क्वायर होगा 4 इंटू साइड हो जाएगा एंड सो ऑन। अगर एक नॉर्मल सी वायर होगी तो उसका एल होगा। तो इस तरह से डीएल का इंटीग्रेशन तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, मैंने आपको सीधा आंसर दे दिया, डन। अब बात आएगी डायरेक्शन की, और वो थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा नहीं काफी अच्छा खतरनाक है। तो उसके लिए हम एप्लीकेशंस पे चलते हैं और आपको एक आसान भाषा में आसान जवाब देता हूं पहले तो, फिर उसका असल टेक्निक भी बताऊंगा। तो यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो वी आर रेडी टू गो फॉर एप्लीकेशन मोड। बायोट सर्वर्ट हम यूज कहां पे करना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन बहुत इजी, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि हम लोग सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। सिंपल, आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसका आंसर बायोट सर्वर्ट से निकालेंगे। तो एक बार आप इसको यहां पे नोट कर लीजिए, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार नोट कर लो। हाँ जी, तो अब अगर हम बात करें तो आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से करंट लीव कर रहा है, आगे बैटरी वगैरह लगी होगी। अब इसके अंदर अगर आप बात करो मेरे साथ, तो ये करंट की डायरेक्शन खुद पहले आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो करंट की डायरेक्शन आप देखेंगे ऐसा जा रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज। आपको मैं एक सीधा सीधा आंसर देता हूं, जो आप याद कर लो, उसमें नुकसान भी नहीं है याद करने का। तो सीधा भी आप एक बार क्वेश्चन पेपर सामने है, जो भी आंसर देंगे क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देंगे। तो यहां पे करंट कुछ ऐसा चल रहा है क्लॉकवाइज। राइट हैंड ले लो राइट हैंड। राइट हैंड में करंट को फिंगर्स में कर्ल करो, तो करंट ऐसा तो नहीं जा रहा, उल्टा राइट हैंड। हाँ जी, साथ में कर लो एक बार। जैसे ही आप देखोगे करंट ऐसा जा रहा है, तो करंट अगर ऐसा जा रहा है तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस केस में करंट की वैल्यू यहां पे अंदर की तरफ जा रही है। जब अंदर जाता है उसे हम क्रॉस से दिखाते हैं, इनसाइड द प्लेन। तो इसको आप बिल्कुल याद कर लो कि अगर बी क्लॉकवाइज है तो बी एट सेंटर, मैं बहुत ज्यादा यहां पे क्लियर वर्ड यूज कर रहा हूं, खाली सेंटर के लिए ट्रू है, बाकियों के लिए ट्रू नहीं है। सेंटर के लिए इनवर्ड्स आंसर होगा, इनवर्ड्स कह लो या फिर माइनस के कैप कह लो, दोनों सही है। इसी का उल्टा वो भी ट्राई कर लेते हैं, बिल्कुल ट्राई कर लो। करंट यहां से एंटर कर रहा है, हाँ जी ये भी कर लेते हैं। करंट यहां से एंटर कर रहा है, यहां से लीव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन आप नोट करो, इस बार एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इस बार बी एट सेंटर जो रहेगा, करंट ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है। राइट हैंड वापस ले लो, इस बार आप ऐसे रखो, करंट ऐसे जा रहा है, फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही हैं, राइट हैंड थंब रूल, तो ऐसे कर्ल हो रही है, तो बाहर आ रहा है, बाहर को हम लोग डॉट से ही दिखाते हैं। तो बी एट सेंटर आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड बोलो, डॉट डालो, प्लस के कैप बोलो, तीनों चलेगा। इनवर्ड बोलो, माइनस के कैप बोलो, या क्रॉस करो, तीनों चलेगा। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। डायरेक्शन तो हमें क्लियर हो गया, इनवर्ड, आउटवर्ड, क्लॉक, एंटी क्लॉक, सब कुछ क्लियर। अब बात करें फॉर्मूले की, तो लेट अस स्टार्ट। तो फॉर्मूले के लिए सेंटर O, ये छोटा सा एलिमेंट लिया, अब इसका डीएल वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, ये डीएल वेक्टर है, सर्कुलर है ना इसलिए, और ये रहा आर, तो इनका एंगल कितना हो गया 90। तो चलो जी पहले तो साइन थीटा को ही हटा दो, तो साइन 90 वो तो 1 हो गया। डी बी का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन थीटा हट गया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो बी का आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल। अब ये सर्कुलर है, डीएल 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 डीएल, सारे डीएल ऐड हो जाएंगे। तो बी का आंसर एट सेंटर, बी एट सेंटर
म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, इंटीग्रेशन करके 2 पाई 4 पाई कट, एक आर कट, तो बी एट सेंटर का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2r बन जाएगा। ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट फॉर अ डेरिवेशन फॉर योर न्यूमेरिकल म्यू नॉट आई बाय 2r। 4 पाई हट चुका है, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 लेनी है, अभी भी बताया था। आई आपको दिया होगा, आर आपको दिया होगा, आपका आंसर आ गया। अब यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, समझने के लिए ध्यान देना। डायरेक्शन भी मैंने मेंशन कर दी। डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो डायग्राम के अकॉर्डिंग डॉट लगाना पड़ेगा। टीचर तब हमें पूरे मार्क्स देगी। यहाँ पे हमारे पूरे मार्क्स हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन देनी है, पूछे या ना पूछे, क्योंकि वेक्टर है तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन देनी है। अब इस सवाल में वो थोड़ा ट्रिक करेंगे आपसे। वो ट्रिक क्या करेंगे? वो ट्रिक ये करते हैं कि आपको सवाल में जब फंसाते हैं तो उनके पास फंसाने के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है। मल्टीपल वायर्स लेंगे। अब मल्टीपल वायर के अंदर अगर मैं कहूं, सेम सवाल, ये तो हो गया, डेरिवेशन हो गया यहां पे एंड। अब मैं कहूं कि अगर सेमी सर्कल होता, अब हमें पता है कि हमारा फील्ड डीएल के प्रोपोर्शनल था, यानी कि वायर जब ज्यादा होगी तो फील्ड भी ज्यादा होगी, वायर कम होगी तो फील्ड भी कम होगी। तो सेमी सर्कल में वायर तो कम है, यानी कि आंसर कम आएगा, पर लॉजिक चाहिए कोई। अब लॉजिक के लिए सेमी सर्कल है तो सीधा कह सकते हो फील्ड आधा हो जाएगा, पर ये आधा कैसे आया? बाकी एंगल्स के लिए क्या करेंगे? तो सेमी सर्कल, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो बी एट सेंटर म्यू नॉट आई बाय 4r आंसर है, क्योंकि आधा हो गया, ये 2r था, इसका आधा हो गया है, सिंपल। लेकिन एक लॉजिक आपको मैं दे रहा हूं कि अगर आपके पास थीटा एंगल का एक आर्क है, कंप्लीट सर्कल नहीं है, आपके पास खाली एक आर्क है, लेट अस से ये आर्क है आपके पास, ये यहां पे, ये यहां पे, ठीक है, ये सेंटर है, करंट ऐसे जा रहा है, ये आर्क है खाली आपके पास। तो ऐसी आर्क के लिए, ये आपको शायद 90 दिख रहा होगा तो भी ठीक है, तो इसके लिए आपको एक मैं फॉर्मूला दे देता हूं, बी एट सेंटर का इसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r। सवाल खत्म। अब इससे आप कोई भी सवाल सॉल्व कर लो, कोई भी, बेफिक्र होके, क्योंकि थीटा अपॉन 360 जब सेमी सर्कल का था तो 180 होता है, तो 180 बाय 360 हाफ हो गया, आंसर आ गया। 90 डिग्री का क्वाड्रेंट होगा 1/4, 270 होगा 3/4, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर मल्टीपल टर्न्स है मल्टीप्लाई बाय n कर दो, ठीक है। तो ये भी लिख देता हूं, इफ n टर्न्स का सवाल आ गया एग्जाम में तो फाइनल, तो बी सेंटर की बात करो, n मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई म्यू नॉट आई बाय 2r। आपको बार बार कंप्लीट सर्कल के लिए ये सब नहीं करना, वो तो फिर पता ही है ना, 360 अपॉन 360 वो तो 1 ही होता है। तो एक बार इसको नोट करो, आपको मैं 2 से 3 बढ़िया सवाल दिखाता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी और आप समझ पाओगे कि बाकी सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो एक बार इसको जरूर नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, तो अब इन सवालों में मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि बायोट सर्वर के अंदर देखा जाता है कि मल्टीपल लूप सवाल आते हैं। एक ही पॉइंट पे आपको आंसर निकालना होगा। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में पॉइंट ओ पे फील्ड निकालनी है, कोई डाउट नहीं है, हर क्वेश्चन पे सेम है, पॉइंट ओ पॉइंट ओ पॉइंट ओ। मैं थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, एक बार थर्ड से स्टार्ट करता हूँ, फिर आप फर्स्ट और सेकंड ट्राई करके आंसर चेक करना। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले थोड़ा सा अलर्ट रहिए। 2 लूप्स हैं, एक अंदर छोटा जिसका रेडियस r है, फिर एक बड़ा जिसका रेडियस 3r है, सेंटर कॉमन है। तो मैं अज्यूम कर सकता हूं, लिख भी देता हूं, बी इनसाइड और यहां पे बी आउटसाइड, बड़ा वाला छोटा वाला। अब अंदर वाले के लिए वैल्यू की बात करूं अगर, तो आंसर है म्यू नॉट आई बाय 2r, सिंपल। इसी तरह से बड़े वाले के लिए क्या होगा, तो आप वो भी मुझे लगता है बिल्कुल बता सकते हो, म्यू नॉट 4i बाय 3r, बिल्कुल आपको क्लियर होगा ये वाला। डायरेक्शन पे आ जाओ। डायरेक्शन की बात करें तो अंदर वाला ऐसा है, वो तो आप क्लॉक एंटी क्लॉक करके भी कर सकते हो, ऐसा है तो वो क्रॉस है, और ये वाला ये भी सेम है, ये भी क्रॉस है।
दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आंसर दे रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, ऐड या सबट्रैक्ट, तो आंसर ऐड हो जाएगा। तो बी नेट का आंसर बी इनसाइड प्लस बी आउटसाइड, और आंसर फाइनली भी अंदर ही रहेगा। डन। तो अब इसको एलसीएम लेके कुछ भी करके आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं म्यू नॉट आई बाय आर को कॉमन ले रहा हूं, बिल्कुल। तो यहां पे बचा 1/2 प्लस, एक सेकेंड, गड़बड़ हुई है। म्यू नॉट आई बाय 2r तो मेन फॉर्मूला है, पहले वाले के लिए सही है, दूसरे वाले के लिए म्यू नॉट आई बाय 2r। गलती समझ आई मेरी? म्यू नॉट आई बाय 2r फॉर्मूला है ना, तो नीचे भी म्यू नॉट आई बाय 2r, तो 2r कॉमन ले लो। पहले वाले केस में क्या बचा, कुछ नहीं, 1। दूसरे वाले में क्या बचा, 4/3। तो ये सॉल्व किया, 7/3 आ गया, तो 7 म्यू नॉट आई 7/3/6r, ये आंसर है। और फाइनली जरूर गलती मत करना, डायरेक्शन जरूर बताना। ये आपका आंसर बॉक्स में आ गया, बिल्कुल। अब अगर ये ऑपोजिट वेक्टर होते तो मैं माइनस कर देता बड़े में से छोटा, और डायरेक्शन रिजल्ट की किसकी आती, जो बड़ा वाला है। ठीक है, पहले सवाल पे आ जाइए ध्यान से। अब अगर कुछ मेंशन नहीं है तो रेडियस कॉमन होता है। तो पहले सवाल पे अगर देखें तो लेट अस से इसकी वजह से मैं मानता हूं B1 आंसर मिल रहा है, नीचे वाले की वजह से B2 मिल रहा है। तो आप मुझे पहले B1 और B2 की वैल्यू बता दो। तो वैल्यू, अब ये सेमी सर्कल है, तो म्यू नॉट आई बाय 4r, और B2 की बता दो, म्यू नॉट आई की जगह 2i बोला है, डिवाइड बाय 4r। बड़ा कौन है दोनों में से, वो तो दिख ही गया कि B2 बड़ा है, डबल करंट है। डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, इस वाले में ऐसा तो अंदर, इस वाले में ये वाला है हमारा क्लॉक, और ये वाला हमारा है एंटी क्लॉक। ध्यान से देखो, यही मेन पॉइंट है समझने के लिए। ये वाला है क्लॉक, तो इसका अंदर जाएगा, और ये वाले को आप चेक करो, ये वाला है एंटी क्लॉक, इसका बाहर आएगा। और बड़ा कौन है, B2 बड़ा है। तो ये तो आपको बेसिक वेक्टर्स बी नेट को सॉल्व करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस, आंसर बड़े वाले का आएगा। तो सॉल्व किया तो म्यू नॉट आई बाय 4r ही आ जाएगा। ये रहा फाइनल आंसर। क्लियर? थर्ड वाला जरूर आप खुद ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके, मैं फिलहाल करवा रहा हूं आपको। मान लो पहले वाले ने B1 दिया, दूसरे वाले ने B2 दिया। ध्यान से B1 की बात करते हैं। अब पहला वाला आपको दिख कैसा रहा है, ये सर्कल का कितना हिस्सा है, तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि एकदम सेंटर के ऊपर पॉइंट्स चल रहे हैं, तो यानी कि ये क्वाड्रेंट है। तो अगर एक क्वाड्रेंट की बात करें तो मैं यहां पे इसको स्ट्राइक कर देता हूं, भाई साहब आप ऊपर हो जाइए। तो B1 की बात करेंगे अगर, तो म्यू नॉट आई 90/360 लिख रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं 90/360, 1/4। तो 1/4, यहां पे नीचे 2r है, तो ये 8r हो गया, क्योंकि r वैल्यू है। हाँ गड़बड़, i की जगह 2i है, i की जगह 2i है। डायरेक्शन पे आ जाओ, डायरेक्शन ऐसा है, यानी कि क्लॉक है तो अंदर क्रॉस, एक आंसर आराम से। B2 करंट तो लो म्यू नॉट आई है, और सबसे पहले ये भी एक क्वाड्रेंट है, लेकिन इसका रेडियस बड़ा है, यानी कि एक बड़ा सा सर्कल है, उसका क्वाड्रेंट है ये। तो ये खाली शेप थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए, बड़ा सा सर्कल है, उसका एक क्वाड्रेंट वाला हिस्सा है, क्योंकि ये भी 90 है। तो अगेन 1/4 लिख देता हूं, 90/360, म्यू नॉट आई बाय r कितना है इस बार, म्यू नॉट आई बाय 2r फॉर्मूला है। रिपीट कर रहा हूं आप सबके लिए, म्यू नॉट आई बाय 2r मेन फॉर्मूला होता है। यहां पे r भी 2 है, तो इसलिए 2r अलग से आ गया, और ये किसकी जगह आया, 90/360 की जगह आया। तो इसका आंसर म्यू नॉट आई 422 16r आ गया। डायरेक्शन 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 कुछ ऐसा है, बाहर की तरफ जाएगा। बड़ा कौन है चेक कर लो, ये 1/4 है, ये 1/16 है, तो बड़ा तो B1 ही हुआ। तो B नेट सॉल्व करने के लिए B1 वेक्टर माइनस B2 वेक्टर
और आंसर किसका जीता, ऊपर वाले का। तो इसको आप थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं मैं, म्यू नॉट आई बाय 4r कटिंग कर दी, यहाँ पे म्यू नॉट आई बाय 16r, एलसीएम 16r ही आएगा, तो ये 3 म्यू नॉट आई आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। तो आई होप आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन सर्कुलर लूप के खाली सॉल्व कर पाओगे। यहां मैं क्लियरली मेंशन कर दूं, सर्कुलर लूप ओनली, और वो भी उनके सेंटर पे। एक्सेस भी आता है, वो आगे जाके किसी और वीडियो में उसकी बात करेंगे। इस वीडियो में सर्कुलर लूप के सेंटर में कोई भी सवाल, क्वाड्रेंट, सेमी सर्कल, फुल सर्कल, 3 क्वाड्रेंट्स, मल्टीपल सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कुछ भी हो आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो जरूर आप व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।